नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप परीक्षा हॉल में अंदर कौन कौन से सामान को ले जा सकते हैं और कौन कौन से सामान को नहीं ले जा सकते हैं। क्या आप बोर्ड एग्जाम में जूता मोजा पहनकर जा सकते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न ये भी था कि सर अगर जूता मोजा पहनकर नहीं जा सकते हैं तो क्या सैंडल भी पहन कर नहीं जा सकते हैं, और कितने बजे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है, कितने बजे घर से निकलना है। ये सारा दोस्तों डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों ये इसलिए बताना पड़ रहा है ना क्योंकि पिछले 2 साल से बिहार बोर्ड बहुत घटिया काम कर रहा है। 1 मिनट 2 मिनट किसी लड़के को ना देरी हो जाती है एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने में तो उसको गेट से अंदर नहीं जाने दिया जाता है, मतलब कि उसका एग्जाम छूट जाता है। 10 साल का मेहनत उसका बेकार चला जाता है। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, मैं भगवान से विनती करूंगा और पूरी गाइडलाइन के तहत आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ना अभी सभी अपने दोस्तों के पास, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी जगह शेयर करना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको सब चीज डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर रूल को समझते हैं। देखो आपको मैं सबसे पहले दोस्तों बताने की कोशिश करता हूं, सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताने की कोशिश करता हूं कि परीक्षा में क्या क्या लेकर आपको जाना है। परीक्षा में आपको सबसे पहले क्या क्या लेकर जाना है ये पहले आप समझ लीजिए। तो नंबर वन दोस्तों, आप एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा। अगर आप एडमिट कार्ड लेकर नहीं जाइएगा तो परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर बाई द वे गलती से एडमिट कार्ड फट गया, जल गया, गुम हो गया, चोरी हो गया, कहीं रास्ते में गिर गया, नहीं मिल रहा है, फिर भी आप एग्जाम दे सकते हो। ऐसा बिहार बोर्ड की तरफ से अपडेट आया है ना। तो उसके लिए दोस्तों आधार कार्ड वगैरह लगेगा, जब गुम हो जाएगा, भिला जाएगा, कहीं खो जाएगा उसके लिए। लेकिन आपको अपना एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखना है, नॉमिनेशन कराकर अच्छे से रखना है और डेली आपको एग्जाम में ले जाना है ना। तो नंबर आपका ये हो गया कि हमको एडमिट कार्ड पहले तो लेकर जाना होगा। ओके, अब हम आपको दूसरा नंबर गाइडलाइंस बताते हैं। दूसरा नंबर गाइडलाइंस ये है कि जो भी आप पेपर देने जाइएगा उसमें आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर जा सकते हैं, मतलब कि ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जा सकते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में इंची रहता है, लंगड़ा प्रताप सब कुछ रहता है ना, और उसके बाद से कटर, रेजर, पेंसिल, पेन, और इसमें सब प्रकार के आपका जुगाड़ रहता है ना। और ज़्यादातर ये दोस्तों उपयोग हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स में, मैथ में, और उसके बाद से साइंस में कुछ फिगर वगैरह बनाने आता है उसमें, है ना। तो ज़्यादातर यूज करते हैं। तो आप चाहो तो हर दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में ले जाकर। लेकिन जब दोस्तों ये लेकर जाइएगा ना तो गेट पर ये खोल कर देखा जाएगा, ये खोला जाएगा और अंदर का ये वाला पॉकेट ऐसे निकाला जाएगा और फिर निचवा देखा जाएगा कुछ रखे हो कि नहीं, क्योंकि निचवा भी जगह होता है। इतना जगह होता है कि तुम ना 5 विषय का चीट इसमें रख सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना। सबसे पहले यही चेक होता है। तुम चालाको, एग्जामिनर आपसे 3 गुना चालाक होता है जो गेट पर चेक करता है वो, ठीक है ना। तो आपको आप ये ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको अगला बता रहे हैं, पानी का बोतल। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटा आपको 15 मिनट समय दिया जाएगा। आप कितना भी पानी क्यों ना पियो, जब पेपर लिखने में हम माहिर हो जाते हैं और टेंशन रहता है कि 3 घंटा का टाइम मिलेगा, पेपर को कंप्लीटली लिखना है, उसके अंदर ना ही पेशाब लगता है ना ही पैखाना, कुछ नहीं लगता है। बस एक ही चीज दिखता है कि इतनी देर के अंदर हमको पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देना है। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लड़कों को कभी प्यास लग जाती है, कभी टॉयलेट लग जाती है, बहुत मतलब ये सारी चीजें होती रहती है और बहुत लोगों को कंट्रोल भी नहीं हो पाती है कि टॉयलेट हमको जाना ही पड़ेगा, पानी हमको पीना ही पड़ेगा। हालांकि सब चीज़ की व्यवस्था रहती है। तो आप अपने साथ पानी का बोतल बेफिक्र होकर ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पानी की बोतल आप ले जा सकते हो। पानी की बोतल कौन रोकेगा जी, कोई नहीं रोकेगा, है ना। तो नॉर्मल सा कोई भी पानी का बोतल हो आप उसे ले जा सकते हो, है ना। तो ये आपका दोस्तों तीसरा नंबर हो गया कि पानी का बोतल आप ले जा सकते हो। अगला आपके पास दोस्तों है रुमाल। रुमाल, देखो रुमाल आप जरूर लेकर जाने की कोशिश करिएगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मेरा दोस्तों जब एग्जाम पड़ा था ना, तो मैं तो पहली बार 10th का एग्जाम दिया था। उसके पहले कोई कंपटीशन का या फिर कोई भी एग्जाम में मैंने बैठा नहीं था उतने मतलब कि खतरनाक एग्जाम में, है ना। ये तो बोर्ड का आपका एग्जाम है। तो जब मैंने पहली बार बैठा, 2-3 क्वेश्चन मैंने बनाना कोशिश किया, तो ठंडी के मौसम में भी गर्मी होने लगा, हाथ से पसीना
आने लगा। तो जब दोस्तों हाथ से पसीना आएगा, नहीं होता था, टेंशन हो जाता है, कभी कभी लगता है, डर लगने लगता है, बहुत ऐसे लड़कों के साथ होता है। तो क्या होता है ना, तो वहां पर आपके हाथ में से पसीना आने लगता है। जब पेन को पकड़ोगे तो पेन कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, और लिखोगे कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, है ना। तो आप रुमाल का इस्तेमाल करके ऐसे मान लेते हैं, ये बात है मेरे गमछा है, तो ऐसे रुमाल का इस्तेमाल करके ऐसे अपने हाथों को जो भी पसीना होगा उसको पोंछकर, और कलम को भी ऐसे पोंछकर अच्छे तरीके से लिखिएगा, है ना। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि राइटिंग में कोई खराबी ना दिखे, है ना। तो ये आप रुमाल ले जा सकते हो, है ना, व्हाइट वाला रुमाल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद दोस्तों आप एग्जाम बोर्ड, है ना, ये क्या है, एग्जाम बोर्ड है ना, ये एग्जाम बोर्ड है। तो आप दोस्तों एग्जाम बोर्ड ले जा सकते हो नॉर्मली, जैसे कि कॉपी आप किस पर रख कर लिखोगे। हालांकि बहुत सारे एग्जाम में, अधिकतर आजकल के एग्जामों में 70% एग्जामों में ना इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आजकल ब्रेंच ही ऐसा आ गया है कि उस पर रख कर तुम कॉपी लिख सकते हो। लेकिन फिर भी दोस्तों कई सारे स्कूलों में कई जगह ये अलाउ हो पाता है कि आप एग्जाम बोर्ड ले जा सकते हो, तो देख लेना, आप लेकर जाना। अगर अंदर ले जाने की अनुमति रहेगी तो ले जाना, नहीं अनुमति रहेगी इसका मतलब कि आपका जो ब्रेंच होगा वो फर्स्ट क्लास का होगा, मतलब कि क्या बोलते हैं, प्लाई का होगा, फर्स्ट क्लास का होगा, एकदम बेहतरीन होगा, टूटा फूटा नहीं होगा। नहीं तो बहुत, आपको पता है ना बिहार बोर्ड ऐसा है, यहाँ पर ब्रेंच भी अच्छा नहीं रहता, टूटा फूटा दे देगा, बच्चा सब उस पर बैठेगा तो कहीं इधर हो जाएगा, कहीं उधर कुछ होगा, है ना। तो आपको दोस्तों यकीन मानिए, आपको एग्जाम बोर्ड खरीद लेना चाहिए, अच्छा सा एग्जाम बोर्ड देकर खरीद लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ना, मेरे पास दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एग्जाम बोर्ड है ना, ऑलरेडी आप लोगों के लिए ही मैंने खरीद कर रखा है ना, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूं कि मेरे पास एग्जाम बोर्ड है ना, तो ये आप ले जा सकते हो, है ना। अगला आपके पास दोस्तों आता है सुई वाली घड़ी। देखो यहाँ पर बहुत सारे लड़कों का कंफ्यूजन होता है, सर घड़ी में कौन सा घड़ी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो आप सुई वाला घड़ी ले जा सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में ना 2-3 बार ऐसा दोस्तों हुआ है कि सुई वाला भी घड़ी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। आपके ही बोर्ड एग्जाम में ना अभी तक ऐसा हुआ है, बाकी किसी भी बोर्ड एग्जाम में इसको अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। देखो घड़ी कोई भी हो, एग्जामिनेशन में सख्त मना है ले जाने की, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ना कई बार दोस्तों ना ले जाया गया है और कई बार नहीं ले जाया गया है। तो ये घड़ी आप नॉर्मली हमें लगता है कि पहनकर जा सकते हो, लेकिन फिर भी 2-3 दिन के अंदर इसके बारे में अपडेट आएगा कि घड़ी में कौन सा घड़ी हम पहनकर जा सकते हैं। 100% मान के चलो तुम सुई वाली घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हो टाइम देखने के लिए, है ना। और उस ऊपर से दोस्तों आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी घड़ी लगा रहता है, बहुत जगह घड़ी नहीं लगा रहा है तो टाइमिंग आप पूछ सकते हैं टीचर से, है ना। तो ये वाला घड़ी कंपल्सरी होना चाहिए ले जाना, क्योंकि तभी तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितना देर समय बचा हुआ, कितना देर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये दोस्तों कंपल्सरी होना चाहिए और होगा, बिल्कुल होगा, आप टेंशन मत लो। तो ये आप घड़ी जरूर इस्तेमाल करिएगा, ऐसा घड़ी का जुगाड़ कर लीजिएगा सुई वाली। उसके बाद दोस्तों 2 या 2 से अधिक आप नीला पेन जरूर लेकर जाना। देखो मैं 2 या 2 से अधिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बात बोले, जब जरूरत पड़ती है ना उस समय कोई मदद करने नहीं आता है, ये हकीकत है। जब आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना कोई मदद करने नहीं आएगा, लेकिन आपके पास जब ज्यादा चीज हो जाएगा ना तो लोग, आप खराब भी रहोगे ना तो लोग आपको सही मानेंगे, है ना, आप खराब भी रहोगे तो लोग सही मानेंगे। इसलिए दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में ना ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कभी कभी 2-2 को पेन फेल हो जाता है। तो आप पहले जो भी आप पेन से लिखते होंगे शुरू से, आपका राइटिंग जिस भी पेन से बैठता होगा उस पेन को पहले एग्जाम से 10 दिन पहले खरीद लीजिएगा और सारे पेन से 2-2 दिन 3-3 दिन लिख कर उसका मुंह खोल लीजिएगा ताकि लिखने में आसानी रहे। अब नए पेन का ही एक बार इस्तेमाल करोगे, पतला पतला चटेगा, कहीं चटेगा कहीं नहीं चटेगा, साफे नहीं दिखाई देगा, है ना। तो आपको उसको उसके मुंह को खोल लेना है, मतलब अच्छे से, मतलब कि चटे अच्छे से हम लिख पाए, है ना। तो आप कम से कम 3-4 पेन का इस्तेमाल जरूर करना, 2 ब्लैक ले लेना, 3 ब्लू पेन लेना, 5 पेन का इस्तेमाल करना, है ना। ओके, तो ये हमारा ब्लू पेन हो जाएगा। अब दोस्तों 2 या 2 से अधिक आपको ब्लैक पेन का भी यूज कर लेना है, ले लीजिएगा, है ना। अब जो भी पेन का आप इस्तेमाल करते हैं उसका आप ले सकते हैं ना। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया कि आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको अंदर क्या क्या नहीं ले जाना है, किस किस बातों से सतर्क रहना है। फिर आपको बताएंगे कितने बजे जाना है, कब घर से निकलना है ना, और कितने बजे से कितने बजे तक पेपर होगा, हर चीज आपको बताने वाले हैं, है ना।
अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब आपका शुरू होता है कि परीक्षा में क्या क्या लेकर नहीं जाना है, परीक्षा में क्या क्या लेकर नहीं जाना है। गलती बिल्कुल मत करना, एक गलती 10 साल का मेहनत पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको ना सबसे पहले क्या क्या नहीं ले जाना है, उसमें आता है फर्स्ट नंबर डिजिटल घड़ी। डिजिटल घड़ी मतलब कि टच वाला घड़ी। टच वाला घड़ी तुम ले जाओगे तो तुम ही टप कर जाओगे, है ना। इससे चीटिंग कर ली जाती है, तो आपको ये नहीं ले जाना है। डिजिटल वाली घड़ी आपको बिल्कुल नहीं ले जाना है। उसके बाद से दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, और कैलकुलेटर आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाना है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने हाथ और कलम का इस्तेमाल करो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में, और फास्ट गुणा करो, फास्ट आप सिंप्लीफाई करो, है ना। जो भी आपका कैलकुलेशन आता है उसको फास्ट करो, है ना। पहले से प्रैक्टिस ज़्यादा करो ताकि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो आप कैलकुलेटर का भी यूज नहीं कर सकते हो। और साथ में दोस्तों मोबाइल, मोबाइल तो यार ले जाओगे, ये तो मूर्खता वाली बात है ना। आपको मोबाइल कुछ नहीं ले जाना है। देखो बिहार है, कुछ भी हो सकता है। कई सारे सेंटर पर कितना भी बढ़िया तो चेक करो, पता नहीं कैसे वो सब अंदर घुसा लेता है, मोबाइल गाइड कुछ कुछ घुसा लेता है अंदर, और लेकर पता नहीं कैसे चले जाते हैं। तो भाई देखो आपको इस सब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है ना, ये सब नहीं ले जाना है। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं ब्लूटूथ, बहुत लोग चालाक होते हैं, छोटे छोटे ब्लूटूथ, बड़े बड़े वाला ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ब्लूटूथ नहीं ले जाना है, बिल्कुल नहीं ले जाना है। आपको ब्लूटूथ का इस्तेमाल एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल नहीं करना है। अब हम आपको बता दें 5वां नंबर, ये होता है हेडफोन। वो बड़ा वाला कचौड़ा, है ना, ऐसे मुड़ी में लगा लो, लग रहा है कि हेलमेट हम लोग पहन लिए हैं। तो ये वाला भी हेडफोन का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। अब हम आपको बता दें लाल पेन। दोस्तों लाल पेन सख्त मना होता है। देखो एक स्टूडेंट के लिए लाल पेन पर समझो कि बैन ही है। लाल पेन का इस्तेमाल हम जैसे स्टूडेंट को करना मना होता है। अगर हम पेपर में गलती से भी कहीं भी लाल पेन का ऐसा चिन्ह भी लगा देते हैं, अगर टीचर पकड़ लेगा ना, तो एक पेज नहीं काटेगा या फिर 1-2 नंबर नहीं काटेगा, पूरा वो पेपर रद्द कर देगा आपका। इस बात को जान लो। रेड पेन का यूज अगर आप कॉपी में कहीं भी कर देते हो एक भी जगह, तो वो आपका पेपर रद्द कर दिया जाएगा, उसका कॉपी है नहीं जांच होगा। तो इस बात का इस्तेमाल जरूर सुन लेना इस बात को कि रेड पेन आपको मार्केट से खरीदना ही नहीं है। रेड पेन आपको मार्केट से खरीदना भी नहीं है। अभी एक लड़का फोन किया था, सर एग्जामिनेशन हॉल में रेड पेन से हेडलाइन दे सकते हैं। अगर मैंने बोला तुमको ये कौन सिखाया है, तो वो बोला कि ट्यूशन वाले सर बोले हैं। तो हमको पक्का पता चल गया कि वही टीचर वाला, मतलब ट्यूशन वाला टीचर होगा जो आजकल उभरा होगा, है ना, और पता नहीं कैसे भी पास कर लिया होगा 10th या 12th, और 2-4 लड़कों को पढ़ा रहा होगा। देखो मैं भी एज में कम हूँ, लेकिन हम ज़्यादा दिन से पढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा दिन से कॉन्फिडेंस से बहुत सारे एग्ज़ाम भी दे चुका हूँ, बहुत सारी पढ़ाई भी पढ़ चुका हूँ, हाई लेवल एजुकेशन भी हम प्राप्त किए हैं। तो वे मैं इसलिए बता पा रहा हूँ ताकि ये सब हमको पहले से पता है, इस सब चीज़ों से हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं, है ना। इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम में, तो हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ब्लैक पेन का भी यूज नहीं होता है, वो ओनली ब्लू पेन का यूज होता है। लेकिन आपके बोर्ड वाले ने ब्लैक और ब्लू दोनों का एंट्री दिया है ना। तो ये तो अच्छी बात है कि आपके बोर्ड वाले ने ब्लैक का तो कम से कम छोड़ दिया है कि उसे हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन रेड का बिल्कुल नहीं। अब देखिएगा आगे, इलेक्ट्रिक गैजेट्स आपको नहीं ले जाना है। कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो तरह तरह के इलेक्ट्रिक सामान है, आपको इसमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना है। बहुत लोग ऐसे थूक लगा लेते हैं, और जैसे पेन से गलती हो जाता है ना, या फिर OMR शीट पर भरते समय गलती हो जाता है, थूक ऐसे लगा लेते हैं और ऐसे निखोरने लगते हैं। ऐसे करोगे तो OMR शीट पेंडिंग, यानी कि नहीं चेक होगा। अगर OMR शीट पर गलती मतलब कि बाई चांस गलती भी हो जाता है, तो वहाँ के जो टीचर होंगे उनसे पूछना है कि सर हमारे OMR शीट पर ना भरने में गलती हो गया, जल्दबाजी में गलती हो गया, तो वो कुछ सॉल्यूशन देंगे। हो सकता है कि व्हाइटनर का वो प्रयोग करने दे, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में होता है। हम दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हम भी OMR शीट भरते समय कभी कभी गलती कर देते हैं।
जल्दबाजी में, है ना। भरना होता है 2 को तो भर देते हैं 3 को, तो बोलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ पर वाइटनर लगा दो। हालांकि कुछ बोलते हैं कि देकर नहीं भरना चाहिए, पहले ही मैंने समझाया था। तो हालांकि वो बात सुननी पड़ती है क्योंकि गलती हमारी होती है, इस बात को ध्यान में रखना, है ना। लेकिन उसमें अपना वाला जुगाड़ मत लगाना, है ना। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि गाइड बहुत सारे स्कूलों, बिहार के ना बहुत अधिकतर स्कूलों में ये जो रीड एंड पास होता है ना, ये गाइड कोई बगली में, कोई अंडरवियर में, कोई पिछवाड़े में, कोई कहीं भी लोग लेकर चले जाते हैं। जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम पर होंगे, हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो किए होंगे, तो आपको पता होगा मैं इंस्टाग्राम आईडी पर कैसा कैसा वीडियो डालता हूँ। मैं सब दिखाता हूँ आप लोगों को, कैसे कैसे लड़के होते हैं, कैसे कैसे लड़कियाँ होती है, कि शर्म भी नहीं आती है, कहाँ कहाँ वो लोग चीट बनाकर लेकर चले जाते हैं। छोटा मोटा चीट नहीं बल्कि इतना बड़ा बड़ा चीट भी लेकर वो लोग चले जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो दिखाया था, है ना। तो आपको दोस्तों ये नहीं ले जाना है, ले जाइएगा तो बहुत बहुत गलत होगा आपके साथ। आपका तो इज्जत जैबे करेगा, 10 साल का मेहनत जाएगा, साथ में घर वालों का भी जाएगा, उस सेंटर का भी जाएगा, उस स्कूल का भी जाएगा, पूरा रिश्तेदार भी के साथ भी आपका बेइज्जती हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आपको ये नहीं करना है। और साथ में चीट पूर्जा, देखो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो देख लो कैसे चेकिंग होती है। देखो ये जो चेक करने वाले बैठे हैं पुलिसकर्मी हैं। अब आप जींस पहने हो, देखो कैसे चेक कर रहे हैं। हाई जींस जो है ना, जींस का ऐसे तो झाड़ कर ऐसे चेक कर रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, जींसवा में अंदरवा से ऐसे बगली बनवा लेते हैं, ऐसे ढक लेते हैं। वैसे सब पुलिस वाले चालाक होते हैं, ऐसे पूरा झाड़ा जाता है। अगर आप बेल्ट पहने हैं तो ऐसे ऐसे बेल्ट को देखा जाएगा, है ना, और शर्ट को ऊपर उठाया जाएगा। हालांकि लड़की के लिए अलग मतलब कि जेंट्स होती है चेक करने, सॉरी महिलाएं होती है चेक करने के लिए, और लड़कों के लिए पुरुष होते हैं, है ना। तो सब कुछ अच्छे से चेक किया जाएगा, है ना। अब उसके बाद से दोस्तों मैं आगे आपको बता देना चाहता हूँ, देखो जो भी आप नोट्स बनाए होंगे उसको नहीं ले जाना है। हाँ, आप गाइड नोट्स जितना भी पढ़ने वाला गैजेट्स होगा आप एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाओ। कब, जब आप 1 घंटा पहले जाओगे तो वहां पर बैठकर ऐसे इंतजार थोड़ी करोगे कि कब छुट्टी होगा, कब अंदर जाएंगे, क्या होगा। जब तक आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर हो तब तक मॉडल पेपर, हमारा नोट्स, या फिर जो आप बनाए वो नोट्स, या फिर रीड एंड पास, जो भी आपको पढ़ना है बाहर आप पढ़ सकते हो। तुरंत पढ़ के जाओ, तुरंत आप मारो टिक और तुरंत आप लिखो, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन आप अंदर नोट्स, किताब, मॉडल पेपर चीट फाड़ कर नहीं ले जा सकते हो, बिल्कुल मत ले जाना, है ना। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया। अब दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप मैट्रिक इंटर की आवश्यक सूचना, आप परीक्षा केंद्र पर कब तक आपको पहुंच जाना है, परीक्षा केंद्र पर आपको कब तक पहुंच जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों परीक्षा केंद्र पर कब तक पहुंच जाना है, ये आपका सुबह का टाइम है 8:20 AM, मतलब कि सुबह 8:20 से में आपको परीक्षा केंद्र पहुंच जाना है। दोस्तों मैं 8:20 से में आपको पहुंचने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों पिछले 2 साल से देख रहे हो ना कि बिहार बोर्ड कितना खराब काम कर रहा है हम जैसे स्टूडेंट के साथ। मैट्रिक एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के साथ 1 मिनट भी लेट हो जाता है तो उस लड़के को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है और गेट बंद कर दिया जाता है। और कोई इधर से लड़का दरवाजे को पीटता है, बोलता है खोलने के लिए, तो गेट पर 4 आर्मी को खड़े कर दिया जाता है और आर्मी वाले निकलते हैं, बंदूक दिखा देते हैं, तो सारे लोग डर जाते हैं। वो तो उन लोगों का ड्यूटी होता है सर, वो लोग तो अपना ड्यूटी तो करबे करेंगे। लेकिन ये गलत बात है। अगर आप 1-2 मिनट पहले अगर कोई नहीं लेट हो जाता है किसी का, आप अंदर नहीं जाने देते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने इसके लिए कुछ रूल लगा कर रखा है? हमारे बिहार के किसी भी स्कूल पर जाने के लिए अच्छी सड़कें नहीं मिलती है, जाम पर जाम, शहर में जाम तो जाम। आप ही बताइए, मैं सरकार से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप ही बताइए कि जब हम लोग का एग्जाम शुरू होता है तो कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं लगता है ना, सब चीज़ मतलब कि ऐसा ही खुला रहता है। लेकिन कोई भी हमारे नेता लोग आते हैं तो उनके लिए 2 दिन पहले से ही सब रास्ता खाली रहता है कि आज ये नेता आने वाले हैं, आज वो आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए पूरा चीज़ खाली रहता है ना, पूरा रोडवे खाली रहता है। लेकिन हम लोग परीक्षा देने जाते हैं तो एक बार जाम में फंस जाए ना तो 3 घंटा छुट्टी, ऐसे ही। ये सही बात है, हकीकत एकदम बात है, ये मैं एकदम सच बता रहा हूँ, है ना। तो हालांकि आपका 9:30 बजे से पेपर होगा
और 9:30 आपके हाथ में पेपर मिल जाएगा, OMR शीट सब कुछ मिल जाएगा। और 9 बजे दोस्तों गेट बंद कर दिया जाएगा, 9 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। और जब 9 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा तो 10-15 मिनट आप पहले लाइन में लागोगे, है ना। तो कम से कम दोस्तों 25 से 30 मिनट आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपको एग्जामिनेशन हॉल से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है 20 से 30 मिनट पहले, इसलिए ताकि आप 20 से 25 मिनट में कुछ रिवीजन कर सको। अगर आप भुलक्कड़ होंगे ना तो आप उसका रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि 9 बजे तक गेट भी बंद हो जाएगा, 10 मिनट आपको लाइने में लग जाएगा, अंदर जाने में चेक होगा, सब होगा, अंदर जाओगे, अपना ढूंढोगे कौन कहाँ पर है, आपका सीट कहाँ पर, ये सब करने में तो आपको इतना देर तो पहले जाना ही पड़ेगा ना। ये आपका सुबह का टाइम है। उसके बाद हम आपको शाम का टाइम बताते हैं, देखो, है ना। ये आपका, ये तो सुबह का आपका टाइम हो गया। अब शाम का टाइम देखो, दोपहर में आपको 12:30 बजे PM तक पहुंचाना है, यानी कि दोपहर में अगर आपका सेकेंड सिटिंग में पेपर है तो मैं आपको 12:30 बजे इसलिए बोल रहा हूं ना। देखो 2 बजे से पेपर स्टार्ट होगा द्वितीय पाली में, और 2 बजे से पेपर आपका स्टार्ट होगा तो 1:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। अब आपके पास 1 घंटा समय है। 1 घंटा मैं पहले इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि प्रथम पाली का जब छुट्टी होगा और इधर से चलेंगे लड़के और तुम उधर से द्वितीय पाली आओगे, इतना ज्यादा भीड़ लगेगा, इतना ज्यादा भीड़ लगेगा, हजारों लड़कों के एग्जाम छूट जाता है उसी भीड़ में। यही तो मैं सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है? उसके लिए कोई रूल क्यों नहीं रहता है? पुलिसकर्मी को तैनात करिए, ट्रैफिक रूल की व्यवस्था करिए, कम से कम 1 हफ्ता तो कर सकते हैं ना, जितने दिन एग्जाम हम लोग का है उतने दिन, है ना। तो ये दोस्तों जरूरी है कि आप 1 घंटा पहले द्वितीय पाली वाले विद्यार्थी पहुंचेंगे अपने सेंटर पर, कॉपी किताब जो भी लेकर जाना होगा जाइएगा और वहां पर बैठकर पढ़िएगा। अभी नहीं कि यह सेंटर है हमारा और इसके अगवे हम पढ़े बैठकर, नहीं, आपको 10-15 कदम कहीं दूर चले जाना है, मतलब कि फरका चले जाना है, दूर चले जाना है, और वहां पर आप शांति से बैठकर रिवीजन करो, पढ़ो, देखो कब टाइम हो रहा है अंदर जाने का, कब लड़के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद से आप अंदर प्रवेश कर जाइएगा, है ना। और उसके बाद दोस्तों हम आगे आपको बता देते हैं, है ना, आपको घर से एग्जामिनेशन सेंटर पर कब निकालना है। देखो इसका तो मैंने टाइमिंग नहीं बताया कि घर से कितने बजे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर निकालना है। आप अपने टाइम के अनुसार देखिएगा, जैसे कि आपका जो परीक्षा केंद्र वो कितना दूर है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके घर से जो आपका परीक्षा केंद्र है, सेंटर है, वो कितना दूरी पर है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, एकदम जरूर बताइएगा कितना दूरी पर है ना। उसके हिसाब से आप देखिएगा कि आप मोटरसाइकिल से जा सकते हो, बहुत लोग साइकिल से भी जाते हैं, बहुत लोग का नज़दीक होता है तो पैदल भी जाते हैं, बहुत लोग टेम्पू बांध कर जाते हैं, गांव के ज़्यादा लड़के रहते हैं तो टेम्पू बांध लेते हैं, बोलेरो बांध लेते हैं, बहुत लड़के रोड गाड़ी से जाते हैं, बहुत लड़के पर्सनल गाड़ी से जाते हैं। ये सब अपने बारे में एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बता दो कि तुम रोड गाड़ी से जाओगे कि पर्सनल मोटरसाइकिल है कि पैदल जाओगे कि आप टेम्पो उम्पो बांधे हो बोलेरो वोलेरो जाने के लिए, या फिर आप रूम लिए हो। अगर रूम भी लिए हो तब भी दोस्तों ये रूल का फॉलो करना है, इतने बजे आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। देखो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, रिवीजन करते रहो बढ़िया तरीके से, और नंबर तुम्हारे लोगों का बहुत अच्छा है ना। तो आपको अपने टाइम के अनुसार देख लीजिएगा कितना दूरी पर है, उसके हिसाब से आपको अपने सेंटर पर पहुंच जाना है, ठीक है। अब हम आपको बताने हैं क्या जूता मोजा पहनकर जा सकते हो। देखो ऑलरेडी 2021 में, 2022 में, 2023 में, नहीं 21, 22, 23, 24 ये चारों बार जो आपका एग्जाम हुआ था ना, उसमें से दोस्तों 21 में नहीं, 22 में, 23 में, 24 में ये 3 बार आपको जूता मोजा पहनकर अंदर जाने की अनुमति दी गई थी, है ना। वो इसलिए दी गई थी क्योंकि दोस्तों ठंडी का मौसम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा दोस्तों कस के ठंडी पड़ रही थी, जिसके चलते सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया कि आप सभी विद्यार्थी परीक्षा हॉल में जूता मोजा पहनकर जा सकते हैं, है ना। तो हालांकि अभी तक ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है क्योंकि इस समय अभी नॉर्मल ठंडी दिख रही है लगभग हर जगह, लेकिन फिर भी दोस्तों इसके बारे में आपको 2-3 दिन बाद एक और अपडेट आएगा कि सभी विद्यार्थी अंदर जूता मोजा पहनकर जा सकते हैं या फिर सभी विद्यार्थी अंदर जूता मोजा पहनकर नहीं जा सकते। अभी कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि अंदर आप जूता मोजा पहनकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि नॉर्मल अभी मौसम चल रहा है, लेकिन अब दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा ठंडी बढ़ेगा, भगवान शुक्र मनाओ ठंडी बढ़े तो जूता मोजा हम लोग पहन के जा सकते हैं, है ना। हालांकि ऐसा तुम लोग इसलिए सोचते हो ना कि जूता मोजा पहन कर जाएंगे, जूता में चीट रख लेंगे, जूता तरह तरह का पहन कर जाओगे, कहीं भी फाड़ लोगे, कहीं भी ढुका लोगे, वो चीट उठ, है ना। और मोजा में भी बहुत लोग रख लेते हैं, है ना। तो ये आप इसके बारे में क्या सोचोगे, आप जरूर बताएं। क्या ये मतलब कि सरकार आदेश दे दे कि जूता मोजा भी पहनकर जाना है। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि चप्पल और सैंडल पहनकर जा सकते हो, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है।
लड़का के लिए सैंडल है, लड़की के लिए सैंडल है। मतलब कि आप अपने मन पसंद से सैंडल, चप्पल जो भी होगा आप ये सब एग्जामिनेशन हॉल में पहन कर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद से है ना, पेपर देने जाने से पहले माता पिता का आशीर्वाद जरूर ले लेना। जैसे कि कोई भी दोस्तों हम लोग शुभ काम करते हैं तो पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। बहुत लोग पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले जाते हैं बजरंग बली का ऐसा नाम लेते हैं, है ना, अपने अपने भगवान का बहुत अच्छे से नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, है ना, पूजा कर तब जाते हैं। लेकिन मैं मानूं भगवान से बढ़ तो माँ बाप है ना, आप अपने माता पिता का पैर छू लेना, है ना, और एग्ज़ाम देने जाना, सबसे सुपर एग्ज़ाम जाएगा, है ना, क्योंकि इनसे बड़ा कोई और भगवान नहीं है ना। अब दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, है ना, ध्यान से देखिएगा। जो प्रथम पाली का एग्जाम होगा, प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सिटिंग में जो आप लोगों का पेपर होने वाला है, जो फर्स्ट सिटिंग में प्रथम पाली में आप लोगों का पेपर होने वाला है, उसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक। यानी कि दोस्तों सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, वो भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में, नॉन हिंदी के सब्जेक्ट में, उर्दू के सब्जेक्ट में, हिंदी के सब्जेक्ट में, संस्कृत के सब्जेक्ट में, मैथ के सब्जेक्ट में, है ना। तो इन सब्जेक्ट में आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 9:30 बजे से 12:45 तक। लेकिन जिस दिन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उस दिन उसका टाइमिंग रहेगा 9:30 बजे से 12:15 तक। यानी कि सामाजिक विज्ञान में 20 नंबर कम होता है, प्रैक्टिकल का नंबर ऐड होता है, इसलिए आधा घंटा टाइम काट लिया जाता है, डायरेक्ट आधा घंटा 20 नंबर का। तो दोस्तों जिस दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, यानी कि 20 और 21 को होगा, तो 20 और 21 को 12:15 तक आपका पेपर होगा, है ना। ये प्रथम पाली के लिए हो गया। अब देखिए द्वितीय पाली के लिए, है ना, द्वितीय पाली के सेकेंड सिटिंग में जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसका टाइमिंग शाम 2 बजे से, यानी कि दोपहर में, यानी कि शाम 2 बजे से 5:15 तक, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट का। लेकिन जिस दिन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा द्वितीय पाली में, उस दिन शाम 2 बजे से 4:45 तक, यानी कि आधा घंटा समय कम कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों आपका रहा पूरा A to Z गाइडलाइंस। अब इसमें क्या क्या छूट रहा है या फिर आपके मन में क्या प्रश्न है, आप हमें कमेंट करके पूछिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके मन में जो भी डाउट था ना, मैं सब इस वीडियो में बता दिया, है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी अपने अपने व्हाट्सएप में ना लगा दीजिए स्टेटस में, और आप लिंक को कॉपी करके आप इंस्टाग्राम स्टोरी में भी आप लगा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है, सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप सबकी मदद करो, आपकी भी मदद लोग जरूर करेंगे, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले क्लास में लाइव, आप लोग जरूर जुड़िएगा, है ना।